माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन लाइफ में आता रहता है, मूड खराब होता रहता है, बट मैं स्टिल अपनी जो यूट्यूब फैमिली है उसको छोड़ के नहीं रह सकती। तो भाई आज मेरे अंदर आ चुकी है सक्कू देवी का आत्मा। तो आज मैं करने वाली हूँ अपनी घर की क्लीनिंग, क्योंकि बारिश के समय में बहुत ज्यादा जाला वगैरह का प्रॉब्लम होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो बस अभी मैं लगी हूँ अपने घर के साफ सफाई में। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ ये जो मेरा मसाला दानी है ना, इसके सारे मसाले वगैरह, ये जो डब्बे हैं, कंटेनर है, वो सबको मैंने अलग से निकाल दिया है। तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि काम करने के लिए ना तो कोई समय होता है, ना तो कोई तिथि होते है, जब मूड हो कर लेना चाहिए। और खास करके किचन के ऐसे वाले काम, तो ये सब काम ना जब आप सोचते रहो कि अरे बाप रे मुझे पूरे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, तब आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। बट आप जब करने पे आओ ना तो फटाफट से हो जाता है। तो वैसे तो ये जो सारे कंटेनर हैं, जब जब खाली होते हैं, रिफ़िल होने से पहले मैं सबको अच्छे से धोती हूँ। और ये जो लिक्विड जेल है ना, इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि मेरे जो किचन है इसमें ना तो चिमनी है और ना ही कोई एडजस्ट फैन, तो जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा स्टिकी से हो जाते हैं। तो उसको ना आप इस जेल की हेल्प से बहुत ही आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए इसकी वजह से ना मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है। और साथ ही साथ ना इससे आप अपने जैसे इंडक्शन ओवन हो गया, गैस स्टोव हो गया, फिर आपका जो माइक्रोवेव वगैरह है, वो सब के ऊपर भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो भाई मुझे बहुत पसंद है ये जेल। मैं हमेशा ही, मतलब एक ख़त्म होने से पहले मैं दूसरा मंगवा लेती हूँ। और इसे मैंने ना ऑनलाइन मंगाया था, बहुत ही अच्छा निकला। तो यहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट डब्बे क्लीन हो चुके हैं। उसके बाद ना मैं ये रैक को भी झाड़ लूँगी। तो ये रैक को ना हस्बैंड जी ना कील से एकदम फिक्स कर दिए थे, जिस वजह से मैं उतार नहीं सकती। तो यहीं पर मैं झाड़ू से इसे झाड़ लूँगी। और उसके बाद जो थोड़े आधे कंटेनर बच गए थे, वो सबको भी क्लीन कर लूँगी। तो बहुत सारे कंटेनर, और कुछ कंटेनर को ना मैंने ये जो टेबल है ना डाइनिंग टेबल की, इसके नीचे भी रख दिया था। और देखिए अभी टाइम ना 2 बजने वाले हैं और जस्ट मैंने राइस भी चढ़ाया था। क्योंकि पंखू ना आजकल लेट आती है, वो उसको आते आते ना 2 बजे छुट्टी होती है, 2:10, 15 मिनट, 2:20 हो जाते हैं। तो इस वजह से मेरा जो शेड्यूल है थोड़ा सा चेंज हो गया है। कोई नहीं, समय समय पर हमको ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। उसके बाद जो जो कंटेनर खाली थे ना, मैं उनको रिफ़िल भी कर दूंगी। और भाई हूँ मैं मिडिल क्लास फैमिली से, तो भाई हम तो ये हॉर्लिक्स वगैरह का जो डब्बा आता है ना, एयर टाइट कंटेनर बहुत ही अच्छे होते हैं। तो भाई मैं इसको रख देती हूँ और इसमें मैं अपनी दाल वगैरह या फिर जो दलिया आता है, ये सारी चीज़ों को मैं स्टोर कर लेती हूँ। और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, और मुझे अपनी जो लाइफ है इसे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो भाई मैं जैसी हूँ, मैं आप लोगों के साथ वैसे ही शेयर करना पसंद करती हूँ। दिखावा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद चलिए सारे घर वर का जो सामान है अरेंज हो चुका है। अभी बारी आती है पोछा की। तो आज मैंने सुबह पोछा नहीं किया था, क्योंकि मैं आज सोच के रखी थी कि ये सब डीप क्लीनिंग का काम करूंगी, तो एक बार मैं पोछा लगा लूंगी। तो भाई मेरा घर है गांव वाला घर, तो आप लोगों को पीछे बैकग्राउंड में बोरियों वगैरह दिख रहा होगा। तो आप लोग मत बोलिएगा कि भाई दीदी आपका घर मैसी क्यों है। मैसी नहीं है भाई, अभी बारिश का टाइम है, खेत में काम वगैरह का चल रहा है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ यहाँ पर है। और जैसे ये सब काम खत्म होंगे, मैं सारी चीज़ों को समेट के रख दूंगी। तो बस यहाँ पर मेरा घर में पोछा वगैरह लग जाएगा। और ये जो जगह है ओपन पोर्च एरिया है ना, तो बहुत ज़्यादा रेत रेत हो जाता है। और उसके बाद मैं अपना जो टेबल वगैरह ये सबको भी अरेंज कर दूंगी। और घर में बहुत सारी बाइक रहते हैं ना, तो यहाँ पर जितनी बार भी झाड़ो, जैसे बाइक निकलता है ना, पूरे जगह रेत रेत हो जाता है। तो फ्रेंड्स घर की क्लीनिंग करते करते टाइम हो गया था, 2 बज गए थे, पंखू आ गई थी। फिर हम लोगों ने किया लंच और फिर मैं चली गई थी ऊपर रेस्ट करने। और देखिए ये सब सारे सामान ना अभी भी फैला हुआ है। तो ये सबको मैं डब्बे क्लीन हो चुके हैं, बस मुझे इसे ओनली रैक पर अरेंज करना है। तो भाई कभी कभार ये सब काम का लेट हो जाता है, बट मैं जहाँ तक हो सके सोचती हूँ कि इसे जल्द से जल्द निपटा लूँ। और देखिए उसके बाद भैया अभी लाए थे खेत से सब्जी। तो ये ना हमारे खेत में हुआ है, पुई भाजी है और भिंडी, ये देखिए। तो अपने खेत का हार्वेस्ट किया हुआ चीज़ का अलग ही टेस्ट होता है। और सबसे अच्छी बात, इसमें हम लोगों ने बिल्कुल भी खाद नहीं डाला है, तो इस वजह से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आज मैं इसी में से कुछ बनाने वाली हूँ रात के डिनर में। देखती हूँ, आई थिंक भिंडी बनाऊंगी। उसके बाद ये रैक के ऊपर ना मैं कुछ गत्ते लगा देती हूँ, जिसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये गत्ते ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद आप इसमें चाहे कितने भी सामान रखें, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से रहता है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए यहाँ पर मैं सारे गत्ते को लगा दी हूँ। और उसके बाद जितने भी मसाले के कंटेनर वगैरह है ना, वो सबको अरेंज कर दूँगी।
तो भाई मैं अपने हिसाब से कुछ कंटेनर मैंने ख़रीदे हैं और कुछ मेरे भाई जुगाड़ वाले हैं, तो मुझे इस सब को दिखाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। भाई मैं अपनी रियल लाइफ शेयर करती हूँ, मैं जैसी हूँ मैं आप लोगों के सामने वैसे ही प्रेजेंट होती हूँ, मैं कोई दिखावा करना पसंद नहीं करती। तो यहाँ पर मेरा किचन सज चुका है और उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट डे की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने वेजिस को कट कर लिया है। और कल हमारे घर कुछ गेस्ट आने वाले हैं, समवन स्पेशल, जो कि आगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ कुछ प्रिपरेशन कर रही हूँ। सब्जी बन चुकी है, यहाँ पर मैं मूंगफली का एक मसाला भी पीस करके रखूँगी, ताकि ना जब कोई गेस्ट आए तो आपका सारा खाना पहले से बन जाए। उसके बाद जब गेस्ट आए तो आप आराम से उनके साथ बैठ के गप्पे मार सके। उसके बाद यहाँ पर मैंने रोटी वगैरह बना लिया था और अभी बारिश का मौसम है ना, तो कुछ कुछ चटर पटर खाने का मन करता है। तो यहाँ पर मैं पापड़ तल रही थी। तो आज का मेन्यू बिल्कुल सिंपल है, दाल, भिंडी की सब्जी और रोटी, और साथ में मैंने पापड़ तल लिया था। और यहाँ पर पंखू भी आ चुकी है, तो पंखू को ट्यूशन से आते आते ना 8 बज गए थे। तो भाई मेरा फाइनली बहुत टाइम की मेहनत के बाद मेरा रैक बिल्कुल सज चुका है और एकदम क्लीन है। और देखिए उसके बाद मैंने ये जो कप वाला सेक्शन है ना, इसको भी अरेंज कर लिया है और मैंने इसमें एक नया चीज़ ऐड किया है। तो जी हाँ दोस्तों, वो है JBL। आप लोगों को फ्रंट कैमरा से ये उल्टा नज़र आ रहा होगा। तो ये JBL मैं ला करके रखी हूँ, क्योंकि ऊपर तो है साउंड सिस्टम, और मैं सुबह सुबह जब किचन में आती हूँ ना, तो अपने फ़ोन पे कोई भी मंत्र या फिर कोई भी भगवान वाला गाना सुबह सुबह चालू कर देती हूँ और JBL में सुनते सुनते बड़े मस्त से काम करती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे मैं कभी गायत्री मंत्र सुनती हूँ, तो कभी कोई कृष्ण जी का भजन सुन लेती हूँ। तो मुझे ये जब से करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एकदम सुबह ना बहुत बोल सकते हैं आप लोग, एक पॉजिटिव वाली वाइब्स मिलती है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये आइडिया? तो हमारे यहाँ तो FM वगैरह काम नहीं करता है, तो बस यही हम लोग जुगाड़ रखे हैं। तो चलिए मेरे सारे काम निपट चुके हैं और देखिए टाइम हो रहा है 10 बजने में 10 मिनट कम। और भाई फिर से थोड़ा सा कॉकरोचों का जो उत्पात है चालू हो गया है, तो मैं भी सब जगह थोड़ा सा हिट का स्प्रे कर देती हूँ। रात में मैं अपने किचन के कोने कोने में डाल दूंगी हिट का स्प्रे, क्योंकि कॉकरोच बहुत हो रहे थे। और ये जो सब्जी का वेस्ट है ना, इसे हम लोग फेंकते नहीं है, इसे हम गाय के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं बाहर सीढ़ियों पे रख दी हूँ और हमारा डिनर वगैरह सब हो चुका है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ ऊपर, अभी लगभग 10 बज चुके हैं। तो बस दोस्तों कुछ ऐसा ही रहा मेरा दिन। उसके बाद मैंने अपने किया हेयर की ऑयलिंग, क्योंकि कल मुझे शैम्पू करना है। तो मैं हर हफ्ते में 2 बार शैम्पू करती हूँ। और अभी ना फ़िलहाल मेरे हेयर बहुत ज़्यादा मतलब गिर रहे हैं, तो परेशान हो चुकी हूँ। मेहंदी वगैरह भी लगाई हूँ, बट ना स्टिल कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो अगर आप लोगों के पास कुछ आइडिया होगा तो प्लीज़ बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।